सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए कुछ देर समय बिता सके। आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। हम आज के मनन के लिए कुछ भागों को पढ़ेंगे। निकाले रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसकी 13 आयत और 17 से 22वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 13 एंड 17 to 22। भाई लोग पढ़ने में मदद करें। रोमियो 11 अध्याय 13 आयत और 17 से 22वीं आयत। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ। जब मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वासी के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भयमान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न तोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे तो नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। 24 तक पढ़ लीजिए। वे भी यदि अविश्वासी में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। एक और भाग को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसकी 6 से 9 आयत तक। लूका 13 अध्याय 6 से 9। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर में बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फलता है तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, आपके वचन के साथ हमसे व्यवहार कर प्रभु। प्रभु अपनी बड़ी दया से अपने सत्य को हम पर प्रकट कर प्रभु। प्रभु आज हमारे जीवनों को स्पर्श कर प्रभु। प्रभु जहां हमें मन फिराने की आवश्यकता है आप दिखा। हमें पाप के प्रति कायल कर, हमें समर्पण लेके आ प्रभु। हमें सच्ची भक्ति के लिए प्रभु आज हमें कायल कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें से हर एक से जो आप कहना चाहते हैं प्रभु, कलीसिया से जो कहना चाहते हैं आप कह प्रभु। और हमें सुनने वाला हृदय कान दे प्रभु, और हमें आज्ञाकारिता उत्पन्न कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने दो अलग अलग भागों से पढ़ा है। हम दोनों भागों को के संदर्भों को अगर पढ़ें, यदि लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय की शुरुआती आयतों को पढ़ें 1 से 5 तक, और यदि रोमियो का 11 अध्याय को हम पूरा पढ़ें प्रारंभ के आयतों से, तो
हमें एक सामान्य विषय जो समझ में आता है या एक सामान्य मुख्य बात जो समझ में आती है, जो दोनों भागों में समान है, वो ये है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मन फिराव के विषय में सिखा रहा है। रोमियो की पत्री में कई और मुख्य विषय को छुआ है पौलुस ने, लेकिन उन मुख्य बातों में से एक बात मन फिराव है। लूका रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह मन फिराव के विषय में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कितना जरूरी है। और रोमियो की पत्री में भी पौलुस परमेश्वर के लिए फलवंत होने और उसके लिए जीने और मन फिराने के विषय में सिखा रहा है। अब पहले रोमियो की पत्री में आते हैं, कुछ बातों को देखेंगे, फिर लूका से कुछ बातों को देखेंगे। इस प्रकार हम मनन करने में ये समय को बिताएंगे। रोमियो की पत्री में आते हैं। देखिए, रोमियो की पत्री रोम की कलीसिया को लिखी गई और बहुत ध्यान देने की बात यह है कि बहुत ज्यादा जो विश्वासी थे इस कलीसिया में, वो अन्य जाति समुदाय से आए थे। मतलब वो इस्राएली या यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति थे। अब पौलुस एक एक तुलनात्मक वर्णन करते हुए समझा रहा है कि किस प्रकार अन्य जाति लोगों को परमेश्वर ने महान आशीष दी। वो एक उदाहरण देके समझा रहा है कि जो अन्य जाति लोग हैं वो एक जंगली जलपाई के समान। एक पेड़ है जो जंगली है और अन्य जाति लोग उस जंगली पेड़ का एक हिस्सा है, एक डाली है। लेकिन पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और प्रेम में उस जंगली डाली को, मुझको और आपको वहां से निकाला, उखाड़ा और एक उत्तम जलपाई में जोड़ दिया, जो परमेश्वर की जलपाई है या परमेश्वर की दाखलता है। ध्यान दे, एक जंगली पेड़ में से मुझे और आपको निकालकर जो हम डाली है, एक ऐसे पेड़ में, एक ऐसी दाखलता में लगाया गया जो बहुत उत्तम है, जो परमेश्वर की है। इतनी महान कृपा हुई। इसलिए यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम अन्य जातियों के विषय में बताता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित लोग थे। किसी भी प्रकार का अनुग्रह हमारे लिए नहीं था। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम के वंश को अपनी प्रजा कहा, लेकिन आप पर और मुझ पर जो अन्य जाति और मूर्ति पूजक रहे हैं, ऐसी दया हुई है कि हम बड़ी अद्भुत रीति से उस दाखलता में जोड़े गए हैं। देखिए, ये एक ऐसा कार्य है जिसकी कल्पना हम अपनी समझ से कर नहीं सकते। क्या कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि एक जंगली डाली को एक उत्तम दाखलता में जोड़ा जाए या साटा जाए? आज भी ये इस प्रकार जो है ब्रीडिंग का काम किया जाता है। दो पेड़ों को, उत्तम पेड़ों को, अच्छे पेड़ों को आपस में जोड़कर एक नए फूल या पेड़ का निर्माण होता है। आज भी अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे वनस्पति विज्ञान में। हमारे बारे में लिखा है कि इस प्रकार से हम जो है उत्तम जलपाई में जोड़े गए। ठीक है, मैं सोचता हूँ आपको ये भाग समझ में आया होगा, इस सच्चाई को समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम लूका रचित सुसमाचार में आते हैं। वहां पर एक पेड़ का वर्णन है। किस चीज का पेड़ है वो? देखिए, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप जल्दी जवाब देना है, और जब पढ़ने के लिए बोला जाता है तो जल्दी पढ़ना है ताकि समय की बचत हो सके और मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे साथ हैं। लूका रचित सुसमाचार में आते हैं, वहां एक पेड़ का वर्णन है।
कौन सा पेड़ है? अंजीर। अंजीर। अंजीर का पेड़ है ना। देखिए यहाँ पर अंजीर का पेड़ है, वहां पर एक जलपाई का वर्णन है। पेड़ अलग है पर तुलना एक ही की गई है, या बात को, एक ही बात को अलग अलग उदाहरण से समझाया गया है। यहाँ पर एक पेड़ का वर्णन, ठीक है। अब इन दोनों भागों को हम एक साथ रखें, ठीक है, और हम इस प्रकार एक तुलना करेंगे कि ये पेड़, मतलब जो हम हैं, वो किस अवस्था में, ठीक है। यहाँ पर एक अंजीर का पेड़ है, वो किन हालातों में है, और जब हम एक जंगली डालियां होकर, जंगली जलपाई होकर उत्तम दाखलता में लगाए गए हैं, तो हमारी क्या अवस्था है, ठीक है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब इस वर्णन को हम, इस मनन को हम कर रहे हैं, तो हम खुद अपने हृदय और मनों को खोल दें कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे। देखिए फलवंत होने के विषय में और मन फिराने के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, 1 साल हमने बिताया है, एक नया साल परमेश्वर ने हमें जीने के लिए दिया है। हम अपने जीवन को, अपने आप को खोल दें कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, ताकि इस आने वाले वर्ष को हम अर्थपूर्ण तरीके से बिता सके, ठीक है। हम एक बार और इस भाग को पढ़ेंगे, लूका 13 का 6 से 9, कृपया पढ़ लीजिए। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फल है तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ठीक है। अब देखिए आप अपने आप को इस पेड़ की जगह रख के देखिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही समझाने की कोशिश की, और रोमियो में भी जो उदाहरण है वो वैसा ही, हम अपने आप को उस जगह पर रखें, उस दाखलता की जगह रखें, डाली की जगह रखें, और यहाँ पेड़ की जगह रखें। अपने आप को रखकर हम देखें कि हम किस अवस्था में है, या क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और किस अवस्था में रखा है। पहली बात हम देखते हैं कि हमारा एक स्वामी है, हमें साँटने वाला, ग्राफ्टिंग करने वाला, जोड़ने वाला एक परमेश्वर है, या हमारा एक स्वामी है। हम यहाँ पर देखते हैं, लूका में भी देखते हैं, वो स्वामी है जो उस पेड़ का मालिक है, और वहां पर भी हम देखते हैं कि साँटने वाला एक परमेश्वर है। तो पहली बात, हमारे हालात जो हम देखें तो ये है कि हमारे पास एक स्वामी है। एक समय हम हमारे पास स्वामी नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक स्वामी है। दूसरी बात, हमारे पास एक रखवाला है, हमारा एक रखवाला है। एक अंजीर के वृक्ष के समान, जहां पर यहाँ एक रखवाला बताया गया है, हमारे पास एक रखवाला, स्वामी भी है और रखवाला भी। रखवाला है जो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए जरूरतों का प्रबंध करता है, हम पर परिश्रम करता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अंगूर की एक बारी, है ना, मतलब एक बारी किसी जगह होती है जहां पर चारों ओर एक बाड़ा बंधा होता है ना। मतलब हम एक बाड़े में है, हमारे चारों ओर एक बाड़ा है, हम एक सुरक्षित स्थान में। आप समझ रहे हैं। एक समय जंगल में पाए जाने वाली जंगली झाड़ी के समान, जलपाई के समान थे, जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, लेकिन अब कैसा है, अब एक बाड़े के अंदर, एक सुरक्षा घेरे के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम उत्तम चिकनाई के भागी बने, है ना। हम 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 ऐसे एक दाखलता में जोड़े गए हैं जिसके द्वारा हमें उत्तम चिकनाई और अच्छी चीजें प्राप्त होती।
रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं। हम दोनों बातों को रखकर एक साथ देख रहे हैं। आप लिख रहे हैं तो लिखते जाइए। न केवल मैं एक अच्छी जड़ का जिसमें चिकनाई मुझे मिलती है उसकी डाली बना हूं, परंतु एक और बात हम देखते हैं कि हम अच्छी जड़ में, अच्छी भूमि में है ना। जो एक बगीचा होता है और एक मैदान होता है, उन दोनों में अंतर होता है ना। जो बगीचा होता है या बारी होती है, वहां पर उपजाऊ भूमि होती है, या उस भूमि को खेती के लिए या उस बागवानी के लिए तैयार किया जाता है। मतलब हम अच्छी एक भूमि में हैं। मैं एक अच्छी भूमि में हूँ जहां पर मेरे बढ़ने के लिए सारी अच्छी चीजें हैं। उसके बाद हम यह देखते हैं कि आ, मैं ऐसी अवस्था में हूं कि मैं फलूं। मतलब मेरी उम्र इतनी है, ये जो पेड़ है यहाँ पर अंजीर का, वो फल नहीं रहा है, जबकि कई साल हो गए, है ना। मतलब अगर मैं अपने आप को इस पेड़ की जगह पर रखूं तो मुझसे ये अपेक्षित है कि मैं फलूं। मैं एक ऐसी अवस्था तक पहुंच चुका हूं जहां पर मुझ में फल लगना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे पर्याप्त समय भी दिया गया है कि मैं फलूं, है ना। मतलब मेरे लिए इंतजार किया गया है कि मैं फलूं। उसके बाद एक और बात हम देखते हैं कि इन सारे बातों को यदि हम एक साथ रखें तो सारी परिस्थितियां मिलकर मैं जहां भी हूं, जो कुछ भी हूं, मैं इस अवस्था में हूं जो बहुत अनुकूल है ना, बहुत अच्छी भली है मेरे लिए। ये मेरी हालात है, ये मेरी अवस्था है, एक पेड़ होकर या एक डाली होकर। ठीक है। ऊपर से कुछ और बातों को देखेंगे। मुख्य रूप से 3 बातों को देखेंगे। पहली बात जो स्वामी के विषय में, मेरा स्वामी जो है, मैं एक पेड़ हूं और मेरा एक स्वामी जो है वो बहुत ही धीरजवंत है। कैसे बोल सकते हैं, 13 की 7 आयत पढ़े तो स्वामी के धीरज को देख सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, कितने साल से वो इंतजार कर रहा है? 3 साल। 3 साल से वो इंतजार कर रहा है। आपको मालूम है कि एक अंजीर का पेड़ जो है वो फल देने के लायक कितनी उम्र में बनता है? मतलब यदि आज आप एक अंजीर का पेड़ अपने बगीचे में बो दे और उसकी बागवानी करें तो कितने साल में फल देगा, आपको मालूम है? एक बार बेंजी भैया ने इसके ऊपर स्टडी ली हुई है, हमने इस बात से सीखा है। आपको याद है क्या? देखिए लगभग 3 से 5 साल में ये पेड़ फल देने लगता है। यदि आज आप एक पेड़ उगाएं तो 3 साल के बाद उसमें फल आना चाहिए। ऐसा समझ में आता है कि 3 साल तक तो इस स्वामी ने इंतजार किया होगा, शायद उसके बाद भी कई साल गुजरे होंगे, है ना, लेकिन ये नहीं फला। बहुत धीरज धरने वाला स्वामी है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद एक रखवाला है जो बहुत ही परिश्रमी है और नाश होने से बचाता है। न केवल नुकसान होने से बचाता है लेकिन नाश होने से बचाता है। देखिए यहाँ पर जब काट डालने का निर्णय आया तो इस रखवाले ने क्या कहा कि स्वामी 1 साल और रहने दे। देखिए ये रखवाला जरूर ईमानदारी से इस बगीचे की, जहां पर अंगूर की जो दाग की बारी है उसमें ये अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, परिश्रम करता होगा निश्चय। वरना स्वामी इसको बोलता कि आपने बराबर ध्यान नहीं रखा इसलिए नहीं फल रहा, है ना। पर इसके ऊपर कोई दोष नहीं है, इसने अभी तक भी बराबर परिश्रम किया है और ज्यादा परिश्रम करने के लिए अलग से एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है रखवाला। मतलब हमारे पास जो रखवाला है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला, वो हम पर बहुत परिश्रम करता है
ताकि हम फलवंत हो, हमें नाश होने से बचाता है। तीसरी मुख्य बात क्या है? 8वीं आयत में लिखा है, 7वीं आयत में लिखा है कि इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। देखिए, तीसरी मुख्य बात यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं जब एक पेड़ होकर इस भूमि में लगाया गया हूं ना, जहां भी मैं रखा गया हूं, वो स्थान बहुत कीमती है। मतलब मैं एक कीमती जगह को घेरे हुए हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं फॉर ग्रांटेड करके नहीं ले सकता। मैं ऐसा नहीं कि ठीक है मैं हूं नहीं हूं एक बराबर, ऐसा नहीं। मैंने एक ऐसी जगह को घेरा हुआ है कि यदि मुझे उखाड़ कर हटा दिया जाए और वहां पर कुछ और लगा दिया जाए तो वो फलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं एक कीमती जगह कर घेरे हुए हूँ, उस जगह के प्रति मैं अकाउंटेबल हूँ। मेरी जगह कुछ कोई और पेड़ होगा तो वो फलेगा। 3 मुख्य बात हमने देखी, ये जगह बहुत काम की। अब इन सारे बातों को हृदय में रखते हुए जब हम इस यहाँ पर इस दृष्टांत के निष्कर्ष पर आते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? इतनी सारी भलाइयां और अच्छाइयां हैं, सारी बातों के बाद एक नकारात्मक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी गई है आप बताएंगे? क्या हो रहा है? कितने फल है? कुछ क्या भी आप नहीं। हैं मेरे साथ? एक भी नहीं है। एक भी फल नहीं। देखिए, ये ये बहुत ही एक दुखद या बहुत ही क्या बोलना चाहिए, एक चेतावनी भरी बात है। और ये एक कल्पना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के जीवन को दिखाने के लिए इस उदाहरण को बताया। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण दे रहे हैं, मतलब ये एक कल्पना नहीं है, परंतु एक सत्य की व्याख्या है। प्रभु यीशु मसीह एक सत्य प्रकट कर रहे हैं अपने लोगों के विषय में। उनके पास सारी भली बातें हैं, सारी अच्छी बातें हैं। उनके पास एक स्वामी है, एक रखवाला है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि फल नहीं, फल नहीं। प्रियो, हम एक पल के लिए शांत हो जाएं। क्या ये क्या ये कहानी मेरे जीवन की कहानी तो नहीं है? हम अपने जीवन को जांचें। हमने पिछला वर्ष बिता दिया, हमने आज तक का जीवन बिता दिया, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे कई साल हो गए। हम पिछला साल और कई साल बिताकर इस नए साल में प्रवेश किए हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें एक बार अपने जीवन को अवलोकन करने के लिए बोल रहा है। इतनी सारी भलाई और आशीषों के बाद, एक स्वामी और एक रखवाला होने के बाद, एक अच्छी जड़ होने के बाद, अच्छी भूमि होने के बाद, आज मेरी अवस्था क्या है? परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में बताया कि कोई भी फल नहीं। आज मैं और आप किस अवस्था में हो हैं, ये जांचने की आवश्यकता है। क्यों जांचना जरूरी है? क्योंकि निष्फल होने के परिणाम बहुत गंभीर है। हमारा स्वामी धीरजवंत जरूर है, लेकिन अंततः न्याय आए बिना रहेगा नहीं। ये भाग, लूका का भाग और रोमियो का भाग हमें बताता है। प्रियो, किस अवस्था में आज हम हैं ये जांचें, और आज से एक नए निर्णय के साथ हमें आगे इस नए वर्ष में प्रवेश करना बहुत जरूरी है।
हम जल्दी से कुछ कारण देखेंगे कि क्यों इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी परमेश्वर के लोग निष्फल अवस्था में रहते हैं। क्यों निष्फल रह जाते हैं? जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय और 4 आयत। निष्फलता के कारण ढूंढने की हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन में और अपने जीवन पर लागू करेंगे। शायद इनमें से कोई कारण हम में रहा होगा जो हम फल नहीं पाए। यूहन्ना 15 का 4 पहला कारण। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। पहला कारण प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता से अपने जीवन को दूर कर लेना और अपनी खुद की प्रभुता के अनुसार, अपनी खुद के निर्णय के अनुसार जीना हमें निष्फल बना देता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना किसी धर्म को अपनाना नहीं है, परंतु जीवन को अपनाना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को धर्म नहीं जीवन बांटा। आप समझ रहे हैं? और इस पेड़ के उदाहरण से यह सत्य कितना ही अधिक प्रकट होता है। एक डाली एक दूसरी दाखलता में जोड़ी गई। क्यों पता है? ताकि वो उस दाखलता का जीवन पाए। आप समझ रहे हैं? अगर एक डाली अपने आप को उससे अलग कर लेगी, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो फलेगी। हम अपने जीवन को जांचें, पिछले साल क्या प्रभु यीशु मसीह से लिपट कर हमने अपना जीवन जिया है? यदि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना। प्रियो, एक जीवन जो प्रभु यीशु मसीह की अधीनता और आज्ञाकारिता में नहीं है ना, वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 19वीं आयत। मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और 19वीं आयत। क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। 3 कारण दिए हुए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, हमारे पास समय भी कम है और मैं इस प्रार्थना के साथ यहाँ बैठा हूँ कि हम सब, मतलब जब ये वचन हमसे बातें कर रहा है, हम खुद मनन करेंगे, अपने जीवन का अवलोकन करेंगे। 3 बातें बताई गई है जो निष्फलता लाती, जो हमारे फलों को उगने से रोक देती है हमारे जीवन में। संसार की चिंता। क्या है संसार की चिंता? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे पैसे का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? उसका क्या होगा? इसका क्या होगा? कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता। ये है चिंता है। ये फल को रोकती। दूसरी बात, धन का धोखा। धन को पाने की लालसा या धन पर निर्भरता हमें फलवंत होने से रोकती है। और तीसरी बात, लालसाएं, लस्ट। अपनी इच्छाओं के गुलाम होकर जीना, या ऐसा कहा जाए कि परमेश्वर ने जो इच्छाएं दी है उसकी सारी सीमाओं को लांघ देना और लस्ट में जीना। प्रियो, हम अपने पिछले वर्ष को जांचें या अभी तक के मसीह जीवन को जांचें। क्या ये 3 बिंदु हैं जिसमें हमने अपने जीवन को खर्च करा है? यदि हाँ, तो ये कारण है कि आज हम फलवंत नहीं है। फलवंत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। भजन 1 का 3 पढ़िए। भजन 1 का 3। भजन संहिता 1 का 3 पढ़िए।
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वह अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए यहाँ पर एक पेड़ है जो फल देता है समय आने पर। कारण क्या है? वो बहती हुई नालियों के किनारे लगा है, मतलब वो किनारे पर होने के कारण उसकी जड़ें पर्याप्त मात्रा में जल को ले पाती। इसका स्रोत है ना, जल में है, इसलिए ये फलता है। प्रियो, मेरे अभी तक के मसीह जीवन में या पिछले साल में मेरी निर्भरता किस पर रही है? कौन रहा है जो मेरे जीवन का स्रोत जिसे मैंने ठहराया है? मैंने किसमें अपनी जड़ को भरा है? किसमें अपनी जड़ को डाल के रखा है कि मैं अपना जीवन जी सकूं? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रियो, हम किसके भरोसे अपना जीवन जी रहे हैं, ये निर्भर करता है कि मैं फलवंत होऊंगा या नहीं होऊंगा। परमेश्वर का वचन यदि आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़े तो परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है अपने लोगों पर कि मैं हूं तुम्हारा सब कुछ। मतलब जब मैं इसे कह रहा हूं ना, तो थोड़ा सा और सरल करके कहूं तो प्रभु इस प्रकार कहना चाहता है, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी हर चीज मैं हूं। धन दौलत संपत्ति में हूं। इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आप समझ रहे हैं प्रियो? एक व्यक्ति जब अपने परमेश्वर को, अपने पालनहार प्रभु को छोड़कर अन्य बातों पर अपनी निर्भरता को दे देता है ना, तब वो निष्फल अवस्था में आ जाता है। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 आयत से 8 आयत तक पढ़ी। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 आयत से 8 आयत। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। निष्फल ना होने देगी। 5 आयत का आरंभ इस प्रकार से होता है, तुम सब प्रकार का यत्न करके इन चीजों को एक के ऊपर एक बढ़ाते जाओ। अगली बात जो हम सीखते हैं मालूम है, एक आलसी जीवन और लापरवाह जीवन हमें निष्फल बनाता है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर लिखा है, अपने अंदर यदि कुछ चीजें बढ़ना है, उत्पन्न होना है, तो उसके लिए क्या करना है? हर प्रकार का यत्न करो, परिश्रम करो। प्रियो, क्या मैंने और आपने अपने मसीह जीवन को इस गंभीरता से कभी लिया है क्या? या इस नजरिए से देखा है क्या कि मैं परिश्रम करूंगा काय के लिए? कि मेरे अंदर आत्मिक फल लगे, मैं फलवंत हूं। प्रभु यीशु मसीह की जो कृपा दया मुझ पर हुई है, मैं उसके लिए फल लाऊंगा। इस बात के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यदि परिश्रम करेंगे तो क्या होगा? फल निकलेंगे, फल दिखाई देंगे। यदि आज आप अपने आप को निष्फल पाते हैं ना, यदि आपको लगता है कि मैं नहीं फला हूं, मुझ में वो गुण, वो फल जो मसीह यीशु के हैं, धार्मिकता के हैं, पवित्र आत्मा के फल मुझ में नहीं दिखाई देते, तो इसका कारण क्या मालूम है? आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, अपने आप को
कष्ट नहीं दिया, लापरवाह रहे, आलसी नहीं, इसलिए क्या है, फल नहीं। प्रियो, एक प्रश्न हमारे सामने आज है, क्या मैं किस अवस्था में हूँ? क्या मैं निष्फल अवस्थाओं में, क्या मैं पिछले साल जो मैंने बिताया है और अनेक सालों को बताया, मैं निष्फल अवस्था में हूँ क्या, या रहा हूँ क्या? तो आज समय है, क्या मालूम है, मन फिराने का समय है। पता है कौन सा समय है? एक आयत को पढ़िए, 13 अध्याय 8 आयत, लूका 13 अध्याय 8 आयत पढ़ी। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दें कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। पता है, ये वो वर्ष है हमारे सामने। देखिए, अवसर बहाने होते हैं ना। मैं हमेशा अपने लिए ऐसा बोलता हूँ कि जब मेरा जन्मदिन आता है या नया साल आता है, तो मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके लिए तो वर्षों की गणना कुछ नहीं है, पर मेरे लिए एक बहाना है कि मैं नए निर्णयों को ले लूं, कुछ करूं, मैं एक अवसर आप देते। ये वर्ष 2021 वर्ष हमारे लिए ये वर्ष है क्या, फलने का वर्ष है। रखवाला कह रहा है कि इस वर्ष और रहने दो ताकि फले। प्रियो, हो सकता है ये 2021 हमारे लिए कष्ट भरा हो। क्यों? क्योंकि जब रखवाला हमारे चारों ओर खोदेगा और खाद डालेगा तो वो अनुभव शायद बहुत अच्छा ना हो, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर सिद्ध होती कि ये फलने का वर्ष है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। क्या हम इस वर्ष में इस निर्णय के साथ प्रवेश करेंगे कि मैं फलूंगा? देखिए, एक आयत और पढ़िए, मत्ती 21 का 43, मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है, इसराइलियों के विषय में लिखा है कि तुमसे राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। प्रियो, वो जाति कौन है मालूम है? हम है, आप और मैं, वो मूर्ति पूजक और अन्य जाति लोग हैं जो जिन्हें परमेश्वर ने इस अपेक्षा से अपनी दाखलता में लगाया है कि फल लाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम 2 आयतों को पढ़ के समाप्त करेंगे। 13 का 9 आयत पढ़ी, 13 का 9 आयत क्या लिखा है? सो आगे को फल तो भला, तो नहीं तो उसे काट डालना। ठीक है, और एक आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, रोमियो 11 का 21, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, इस हमारा समय भी समाप्त हो गया। मैं इस आयत को पढ़ के ये आज के मनन को समाप्त करता हूँ। प्रियो, हम काटे जाने के लिए नहीं लगाए गए, पर फलवंत होने के लिए लगाए गए। पर निष्फल अवस्था हमारे ऊपर भयानक दंड ला सकती। ये इसराइलियों के साथ हुआ है। ये उदाहरण जो आप पढ़ रहे हैं लूका में, एक परमेश्वर के जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, उन्होंने इस व्याख्या को इस प्रकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती के जीवन काल के 3-3.5 वर्ष हुए, उसके बाद उस जगह पर बहुत बड़ा दंड आया। मालूम है आपको, लोग नाश किए गए। हम नाश नहीं हुए, ये बहुत बड़ी दया है। और पता है एक बहुत भली बात क्या है हमारे साथ? मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ ना, तो 3 साल नहीं, पता नहीं कितने साल स्वामी ने मेरे लिए धीरज धरा है ना। प्रभु सहायता करे कि हम नाश न किए जाएं और फलवंत हो। अब हम अपने हृदय को शांत करें, अपने पापों का अंगीकार करें। परमेश्वर ने जो भी क्षेत्र हमें दिखाए हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करें, मन फिराएं और फल लाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़े। कोई भी भाई प्रार्थना करके समाप्त करे और हमें इस वचन के आधार पर प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु के नाम की महिमा।